राम नाम के मानस का चरित्र है ना, तो रामचरित्र मानस का मतलब ये होता है। तो वो द कंप्लीट मैन, द परफेक्ट मैन है। ठीक है, कोई भी मैन परफेक्ट या कंप्लीट सही अर्धांगिनी के बिना नहीं हो सकता, वो हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा। राम जी और सीता जी थी उनमें मतलब उनके प्यार को हम किस तरीके से, आप कैसे समझते हो कि उनके बीच में कैसा प्यार था? उनके प्यार को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उनके प्रेम को? कि कोई ऐसे वाइफ है जो बिल्कुल जंगल वनवास चल दी या वनवास मिला उन्हें तो वो भी गई थी और लक्ष्मण भी गए थे, तो राम और सीता के प्यार को आप कैसे देखिए? ये हमारे पूरे कल्चर का बेस लाइन है ना। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए बोला गया था क्योंकि दैट इज द परफेक्ट मैन। अपन देखते हैं ना रेमंड्स द कंप्लीट मैन का एड। सो उनके थ्रू जो रामचरितमानस जो शब्द है उसका मतलब क्या है? रामचरित्र, राम नाम के मानस का चरित्र है ना, तो रामचरित्र मानस का मतलब ये होता है। तो वो द कंप्लीट मैन, द परफेक्ट मैन है। ठीक है, कोई भी मैन परफेक्ट या कंप्लीट सही अर्धांगिनी के बिना नहीं हो सकता, वो हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा। तो जानकी उतनी ही ज़रूरी हैं जितने राम। और हम उस कल्चर से आते हैं जहाँ पहले पता नहीं कब बदला और क्यों बदला, लेकिन पहले हर देवी देवता, हर इंसान के नाम के पहले उनकी पत्नियों का नाम आता था। राधा कृष्ण, राधा पत्नी नहीं है, प्रेमिका है मगर हैं। सिया राम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, है ना, तो सबका नाम पहले है पत्नियों का, है ना। तो जानकी है तो राम है। और ये जो बात है ना कि आप उनके प्यार को कैसे देखते हो, ये हमारा जो मैंने बोला ये हमारा बेस लाइन है। वो देख के हमको यही समझाया जाता है कि ऐसे होने चाहिए पति पत्नी। तो अभी आपने बाहुबली में देखा है ना कि हाथ गला काट दिया था, हाथ काट दिया था उस बंदे का। हाथ नहीं काटना चाहिए था, काटना चाहिए था उसका गला। हाँ, ठीक है। यही इंडस्ट्री में पहले एक फिल्म आई थी, आई थिंक रेखा जी थी और विनोद मेहरा थे, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। उस फिल्म में रेखा के साथ कुछ लोग गलत कर देते हैं और फिर वो जो हीरो है, शायद विनोद मेहरा थे, मैं गलत हो सकता हूँ, वो ना उसको अपना नहीं पाते हैं रेखा को कि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, और वो कुछ नहीं करते हैं उन लोग को। तो ये ना बहुत धीरे धीरे करके हम लोग की सोच बदली गई थी, अब वो सोच ठीक हो रही है। तो ये जो बीच में जो रेखा जी वाली फिल्म मैं बोल रहा हूँ, उसके पहले से रामायण है और उसके बाद बाहुबली आया और फिर रामायण आ रहा आदि पुरुष। हाँ। तो आपको अभी साक्षी वाला जो इतना खराब प्रकरण हुआ है, वहां से लोग क्रॉस हो रहे थे और किसी ने रोका नहीं, देख देख के चले गए। ये हमारे ग्रंथों में लिखा है कि आपको नारी की सेवा करनी है और नारी की रक्षा करनी है। तो पता नहीं हम लोग कहाँ चले गए हैं। तो राम जो करके समंदर पार करके वो समंदर से लड़ गए थे कि सुखा दूंगा तेरे को, रास्ता दे मेरे को, है ना। और सीता की जो बात है कि सीता उनके साथ वनवास गई, तो ये तो हमारे परिवारों में आज भी होता है। अगर आपके पापा या आपका कोई भी रिलेटिव अगर गवर्नमेंट जॉब में है, हाँ, उनके साथ जब जहाँ जहाँ बेचारा उसका ट्रांसफर होता है वो पीछे पीछे जाती है। हर पुलिस वाले की पत्नी ट्रैवल करती होती है, हर आर्मी की पत्नी ट्रैवल करती होती है ना। तो ये तो है ही हमारे सनातन धर्म में। पर जैसे राम भी उस समय, जो श्री राम है वो भी खुद इतने पावरफुल थे, खुद नॉलेजेबल थे इतने, और जो सीता माँ भी थी वो भी मतलब उन्हें भी युद्ध कला, उन्हें सब सारी कलाएं सिखाई गई थी उनके फादर साहब के थ्रू। तो उस टाइम पर भी इतना अपने पति के लिए क्या कह सकते हैं, इतना पति के लिए इतना केयरिंग होना या इतना समर्पित होना कि जैसा वो बोलेंगे, जैसा उनके साथ हो रहा है मैं वैसा कर लूँगी। तो ये किस वजह से आया होगा? आपको क्या लगता है कि इतना प्यार क्यों, इतना ही मतलब एकदम से किसी के लिए इतना कुछ कर लेना या इतना ही किसी को प्रिय मान लेना कि जो जैसी कंडीशन में वो रहेगा? क्योंकि वो वाला टाइम था ना जब क्या कहते हैं स्वयंवर हो रहा था। तो एक स्वयंवर के बेसिस पे, क्योंकि आजकल तो क्या है लोग चैटिंग कर लेते हैं, रिलेशन बिल्ड करते हैं, फिर जाके ट्रस्ट कायम करते हैं। उस टाइम पर उन्होंने कैसे ट्रस्ट, आपको क्या लगता है? मतलब मैं तो आपके विचार जानना चाहता हूं। आपने स्वयंवर
बोला आप सोचिए कि हम उस कल्चर से आते हैं जहाँ महिला अपना पति चुनती थी। बिल्कुल। स्वयं वर होता था, स्वयं वधु नहीं होता था। हाँ, है ना। महिला को ये पावर था कि वो चुनेगी कि ये मेरा पति बनेगा। से हम इतने निचले स्तर पे चले गए हैं कि आज की डेट में लड़कियों को आज भी बांध दिया जाता है किसी के साथ, है ना। बांध दिया जाता है। हाँ, आप छोटे गांव में जाइए, उससे थोड़ी ना पूछा जाता है ये डिसाइड हो गया इससे तुम शादी कर रही हो। हाँ, परिवार डिसाइड कर लिया, परिवार देख लेते हैं कि परिवार अच्छा है, ये होता है, नॉर्मल है। तो और जो ये आपने बोला कि भाई उनको तो सारी युद्ध शैली आती थी, ये सत्य है। तो पर चुना तो जानकी ने था ना राम को, है ना। तो जो प्रेम होता है, प्रेम का दूसरा सबसे बड़ा नाम है समर्पण। सारी जगह पे टेंशन झगड़ा उसी बात पे होता है जब आप दो में से कोई भी एक समर्पित होने को तैयार नहीं होता है ना। तो समर्पण तो चाहिए। और आज की डेट में वर्किंग वुमेन क्या है? वर्किंग वुमेन सीता नहीं है तो क्या है आज के समय की। अब आज तलवार लेके तो कोई नहीं घूम रहा, है ना। तो वो काम भी करती हैं बाहर, घर आके वो अपने घर के अंदर का भी सब काम करती हैं, वो पति की भी बात सुनती हैं, बच्चों का भी ख्याल रखती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, बराबरी होनी चाहिए, पति को भी घर में बराबर। मैं तो हूँ ही फुल टाइम, हाँ, है ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी पत्नी वर्किंग वुमेन है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वर्किंग वुमेन घर आती है ना, तो या तो उसको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलना चाहिए घर में, कि सब उसको रेडी मिलना चाहिए। जैसे हस्बैंड को अच्छा लगता है ना कि मैं घर आऊँ और बिल्कुल थाली में खाना सजा हुआ मिले, उसके साथ ट्रे में पानी मिले। तो भैया दिल का साइज महिला और पुरुष का एक ही है, उसको भी वही दिल करता होगा कि यार ऐसा मिले। तो या तो ये करें, और फिर बात आती है कि अरे तो वो काम कर रही है तो हम भी तो काम करते हैं, तो आप भी काम करते हो और वो भी काम करती है, तो घर में भी बराबर काम करो।